हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपको अक्टूबर मंथ नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है इन जनरल, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, करियर हो, हेल्थ हो। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है जिसका आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। आज ये रीडिंग उस बारे में है, आज मैं वो चेक करने वाली हूँ, ठीक है। एंड ये जो रीडिंग है ये पिकअप का रीडिंग है। आपके सामने दो पाइल्स आएगी, प्लीज़ उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिए। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको कॉल कर रहा है, आप उसे पिक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग या आपको मुझसे क्रिस्टल परचेस करने हैं एनर्जाइज्ड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Hello group number 1, welcome to your reading. Please like this video. ऑलराइट, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी। या आपसे जो भी इस फाइल में अट्रैक्ट होता है, आप रेजोनेट करते हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacle, okay, and the Magician. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है अक्टूबर मंथ में, ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। यहाँ पे समवेयर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। करियर को लेकर आपकी कुछ प्लानिंग्स, कुछ गोल्स दिखाई दे रही है, ठीक है, जिस पे आप वर्क ऑन करना चाहते हैं इस मंथ में। या आप कहीं ना कहीं अपने जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आप अपने काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, या इधर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके जो काम का रिकॉग्निशन है वो आपको मिले। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो अक्टूबर मंथ में कि ये चीज़ ऐसी हो जाए, मैं ये प्रमोशन चाहता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये चीज़ वैसी हो जाए। मैं ये कहीं ना कहीं आप एक करियर को लेकर, मनी को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग हियर, गुड ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आप लोग के लिए कि वो चीज़ हो रही है। करियर में मुझे यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, कोई पर्टिकुलर कंपनी है या आपकी कोई ड्रीम कंपनी जहाँ पे आप लिटरली यू आर होपिंग कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में वो जॉब आपको मिल रही है, उस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रमोशन दिख रहा है। यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, अबाउट योर आइडिया। कुछ नए आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ है, उसको एक्सिक्यूट करना। आपके कुछ प्लान्स होंगे, आपके ऑलरेडी कोई गोल्स होंगे जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हो, आपके कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप करियर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस, यू वांट टू डू समथिंग। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं इस मंथ में वो आप एग्ज़ीक्यूट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे ऐसे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने काम, अपने एग्जीक्यूशन और जो भी आप कर रहे हो इस मंथ में, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, सॉर्टेड हो। आपकी एग्जीक्यूशन, आपका थॉट, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी प्लानिंग बहुत ऑन पॉइंट दिखाई दे रही है। एंड आप उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन आप 3 ज़ोडिएक साइन के लिए मुझे ये मंथ जो है बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करियर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, और अदर कहीं न कहीं आपको एक अवार्ड मिल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक मुझे एक दिख रहा है कि आपको अप्रेज़ल मिल रहा है, ठीक है? आपको एप्रिशिएशन मिल रहा है, आपको प्रेज़ किया जा रहा है, लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? एंड एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इस मंथ में आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हैं, अपने काम को लेकर एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, आप बहुत ज़्यादा विज़नरी हो रहे हो, आप अपने काम को एक शॉर्ट टर्म पर्पज़ से नहीं सोच रहे हो। अगर आप बिज़नेसमैन हो, आप बिज़नेस करते हो, बिज़नेस वूमन हो, तो आप अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे हो। यहाँ पे आपकी प्लानिंग जो दिखाई दे रही है, जो आपका वर्क का जो मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी जो स्टेबिलिटी है काम को लेकर, वो कहीं न कहीं आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्लान कर रहे हो इस मंथ में। सो देखा जाए ये मंथ जो है बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। ये मंथ आपका बहुत ऐसा फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा
ऐसा दिख रहा है कि दैट्स फाइनेंशियल गेन इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर फाइनेंसेस एज़ वेल, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जो सेविंग है, अपनी जो मनी है, उसको लेकर कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप प्लान कर रहे हो, आप उसको इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हो, आप कहीं न कहीं उसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल डिसीज़न यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो आपके मन में कि ओके, यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे वो मनी बढ़ जाएगा, कहीं न कहीं उसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस तरीके से अपने मनी को लेकर फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग की एनर्जी में कि ये जो मंथ है आपका अक्टूबर में, आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड कमिटेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप एट द सेम टाइम अपने टास्क ले रहे हो, अपने आप को कहीं न कहीं चैलेंजेस दे रहे हो, अपने आप को अपने लिए कुछ रूटीन सेट कर रहे हो, गोल्स टारगेट सेट कर रहे हो एंड उस पे आप काम कर रहे हो। चाहे वो इवन फिटनेस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप इस मंथ में अ, एक नई फिटनेस जर्नी स्टार्ट करें। आपके कोई गोल्स होंगे कि हाँ, मुझे एटलीस्ट इतना वेट लॉस करना है, इतना मुझे वेट गेन करना है, मुझे मसल गेन करनी है। तो एक तरीके से ना अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ के साथ भी एक टारगेट सेट कर रहे हो, उस पे काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल रूटीन वर्क में आ रहे हो एंड बहुत कमिटेड हो रहे हो अपने काम के लिए। वो चीज़ यहाँ पे इस मंथ में आप लोग की दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। देखा जाए ग्रुप नंबर 1 एक चीज़ बहुत यहाँ पे अच्छी दिख रही है कि अब अपने बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी तो मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे, ठीक है? आप व्हेन इट्स कम टू वर्क आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। आप लॉन्ग टर्म की जिस तरह से सोच रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक पेशेंस जनरेट हो रहा है, आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है और एक चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस रूटीन में थे, तो इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि लाइक आप एक रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, आप एक कमिटेड हो रहे हो, आप अपना कुछ टारगेट सेट कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आप कोई वर्कआउट जॉइन कर रहे हो, आप जिम जॉइन कर रहे हो, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि लेज़ी ज़ोन से निकल कर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है? एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है? एक फ़ेज़ से आप यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपने जो एक तरीके से मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से होता है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर होना, ठीक है? चाहे वो आप छोटी से छोटी भी डे टू डे की लाइफ़ भी हो, उसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, आपकी प्लानिंग्स हो रही है, ठीक है? अगर आप छोटी-सी चीज़ भी कर रहे हो, सपोज़ आप यू आर गोइंग फॉर अ 2 डेज़ ट्रिप, तो कहीं न कहीं आप उसको लेकर बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो। बहुत लॉजिकली इस मंथ में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है एंड स्किल गेन कर रहे हो इस मंथ में ऐसा दिख रहा है। कि आप अपने इफ़ यू आर वर्किंग एंड ऑलरेडी तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप कुछ नई स्किल गेन कर रहे हो, कहीं कुछ इंस्टीट्यूशन जॉइन कर रहे हो, आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हो। मेबी आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे, ग्रुप नंबर 1 हो सकता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि इस मंथ में ना वो रीगेन होगा, आपका कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा, आप अपने आप में बिलीव करने लग जाओगे। जिस तरह से छोटे-छोटे आपको अचीवमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके अंदर ना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 जिस तरह से आप इस मंथ में अचीव कर रहे हो छोटी-छोटी चीज़ें भी या आपने जो अपने टारगेट सेट किए हैं और जिस तरह से आपको अचीवमेंट मिल रहा है, तो उसके थ्रू आपके अंदर कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है आपके अंदर एक विल पावर जनरेट हो रही है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहे हो खुद को लेकर, अपने अपनी एबिलिटी को लेकर, अपने काम को लेकर, एक तरीके से आपके अंदर ना ट्रस्ट आ रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग ग्रुप नंबर 1। एंड फाइनेंशियली भी अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा वरी हो या आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो फाइनेंस को लेकर कैसा रहेगा ये मन टफ है क्या? नो, फाइनेंस अब बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे आप लोग के दिखाई दे रहे हैं। अच्छे मुझे फाइनेंसेस दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है? इवन तो आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और वेरी मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत समझदार हो रही है, बहुत आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना ये मंथ आपका एरीज़, लियो, सैजिटेरियस का मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ों पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे कह दी मैजिशियन से दैट यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ठीक है? चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कुछ ऐसी बैड हैबिट्स है जिसको आप लिटरली अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ना वो पेशेंस जनरेट कर रहा है। आप उसके टुवर्ड्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वन स्टेप एट अ टाइम आप कर रहे हो और उसपे कहीं न कहीं आपके अंदर अचीवमेंट आ रहा है। आपके अंदर कहीं न कहीं ना जब आप ये सेट करोगे ना, जब आप ये चीज़ फ़ॉलो करना शुरू कर दोगे, रूटीन और लॉजिकल हो गया, हर चीज़ प्लानिंग के साथ करोगे, तो आपके अंदर ना देखना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ग्रुप नंबर 1। ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है।
सो एक चीज़ है, स्ट्रेंथ है, कहीं न कहीं आपके अंदर जो एक आपको फ़ील होता था दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्किल की कमी, तो वो चीज़ यहाँ पे इस मंथ में आप उस चीज़ को रीगेन कर लोगे एंड यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आपके अंदर एक पेशेंस आ रहा है एंड यू आर बिलीविंग इन योरसेल्फ। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कि जो खुद के अंदर जो एक सेल्फ एस्टीम वाला इश्यू रहा होगा, ठीक है? स्पेशली फॉर एरिस, लियो, सजिटेरियस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं आपके अंदर रीगेन हो रहा है एंड यू आर बिलीविंग इन योरसेल्फ। बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर एक सॉरी तो आपके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके अंदर एक पेशेंस जनरेट हो रहा है। आपके अंदर खुद से एक जो अंदर की विल पावर होती है किसी चीज़ को करने की, वो जनरेट हो रही है। जो लेज़ीनेस वाला जो रूटीन है, जहाँ पे आप कहीं न कहीं गिव अप कर चुके हैं चीज़ों को लेकर, वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आप कहीं न कहीं एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो। आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर कमी है, तो उस पे आप काम करते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एंड यू आर कमिंग वेरी कंपैशन एज़ वेल। खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, खुद के लिए कुछ काम करना, खुद को नर्चर करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। करेज, आपके अंदर वापस एक करेज डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। जितना आप रूटीन एंड लॉजिकल होके चलोगे, जितना प्लानिंग के साथ चलोगे ना ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ बहुत जल्दी अच्छे से इस मंथ में आप अचीव कर लोगे। करियर वाइज़ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? बस अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सॉरी, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आप कहीं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, यहाँ जहाँ पे आपको लिटरली काफ़ी सारे लोगों के सामने अपनी बात को रखना है या पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हो, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि कॉन्फिडेंट रहो, खुद पे काम करो, प्रैक्टिस करो, वो चीज़ डेफिनिटली होगी एंड यू विल डू ग्रेट वर्क, ठीक है? एंड आप बहुत अच्छा करोगे ये चीज़, ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर आप वरी मत रहो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, मेरी स्पीच कैसी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ग्रुप नंबर 1 बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, सॉलिड है एंड लोग आपको बहुत एप्रिशिएट करने वाले हैं। अंदर आपके अंदर ना आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इस मंथ में। एट द सेम टाइम आपको पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद के चीज़ों के साथ पेशेंस भी रखना, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि हाइपर एनर्जी नहीं रखनी है, ठीक है? एंड द सन, ओके, लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर यू एंड द फूल, ओके। ग्रुप नंबर 1, आप लोग के जितने भी कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड इज 10 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे एक जर्नी आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू समथिंग इज कमिंग अप इन योर लाइफ, ठीक है? चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी हो, इन टर्म्स ऑफ करियर हो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, ठीक है? यहाँ पे एक नई एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे ना आप लोग की मैरिज फिक्स्ड होते हुए भी काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही है, ठीक है? लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी लाइक यू वर इन अ टॉकिंग टर्म्स विद समवन और कमिटेड की एनर्जी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे आइदर आपकी मैरिज फिक्स्ड हो रही है या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ और आप मैरिज के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन स्टिल आपकी फैमिली चाह रही थी। तो समवेयर आपकी एनर्जी में चेंज हो रहा है कि आप कुछ नई जर्नी अपने लाइफ में न्यू चीज़ों को अ, लाने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए इस मंथ में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, करेज दिखाई दे रहा है। एंड आपकी शादी का मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 की आपकी शादी फिक्स्ड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? ये मंथ जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है एंड यू आर एन्जॉयिंग, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है और जो आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए बहुत बिग अचीवमेंट्स दिखाई दे रही है। अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, मल्टी एमएनसीज़ में काम करते हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे आपको बहुत प्रमोशन और आपको एप्रिसिएशन, कुछ तो कुछ आपका मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कॉन्फिडेंट हो एंड कहीं न कहीं आपके अंदर एक विल पावर जनरेट हो रही है। खुद के लिए कुछ करने के लिए एक होता है ना, जब हम अचीव करते हैं तो अंदर कुछ अपने एक एक्साइटमेंट आता है, अपनी एनर्जी चेंज होती है, जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो एंड यू आर कमिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ओके, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है। तो यहाँ पे आपके अंदर ना एक तरीके से दिख रहा है कि सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम में चेंज आ रहा है, एक नई जर्नी दिखाई दे रही है एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है द फूल से कि कुछ ना कुछ नई जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? चाहे वो लाइक करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे एक नई जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जो भी आपको मिल रहा है ना ग्रुप नंबर 1, इस मंथ में आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो एंड हैप्पी भी हो कि ओके, मैंने ये चीज़ कर लिया। मैं मेरे मतलब एक होता है ना कि जो आपने आपके अंदर जो खो गया था, वो चीज़ आपको रिवाइव हो रही है, वो चीज़ वापस मिल रही है आपकी लाइफ में। तो उससे बेहतर क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? वो चीज़ है। कहीं न कहीं आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब आपको आस-पास के लोगों की बातें या आपके आस-पास के जो नेगेटिव पैटर्न्स है या नेगेटिव लोग हैं, उनकी बातें अब आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू नो व्हाट द सन से कि कहीं न कहीं एक चीज़ दिख रही है कि अचीवमेंट्स है, पॉजिटिविटी है, ठीक है, सोलर प्लेक्सस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नेम फेम मिल रहा है, काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो रहे हैं, कमिटेड हो रहे हैं, वो बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, आपकी प्लानिंग्स बहुत वर्क कर रही हैं, अब लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, कुछ स्टार्टअप प्लान करना चाह रहे हो और वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ समथिंग आपका काम अटका है, वो चीज़ हो जाए, बस कैसे ना कैसे हो जाए, तो इस मंथ में वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आपका कुछ ना कुछ स्ट्रांगली होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। सो करियर के लिए ग्रुप नंबर 1 आप लोग बहुत 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 मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत लकी दिखाई दे रहे हो इस मंथ में, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना ग्रुप नंबर 1 वो चीज़ आपको होने वाली है, बस अपने आप में बिलीव रहो। कैन यू सी द इन्फिनाइट? आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना ग्रुप नंबर 1 बहुत अच्छा है, आप अपने आप को बिलीव करो। ये गाइडेंस भी अगर आपको ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 1 की समवेयर आपके अंदर वो स्किल है लेकिन आपको एक फ़ियर है, आपके अंदर डर है, आपको कहीं न कहीं एक अंदर से एंग्ज़ायटी होती है, खुद पे बिलीव रखो सब हो जाएगा, ठीक है? आपके अंदर वो क्वालिटी है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो ग्रुप नंबर 1 आपके मन में कहीं भी स्टिल अभी डाउट है, डोंट डोंट डाउट योरसेल्फ, ओके? आपके अंदर वो स इन्फिनिट प पोटेंशियल है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस मंथ में वो होने वाला है आपके लिए। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, ओके। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मैंने कहा आपको कि कहीं न कहीं आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से रिलेशनशिप, मैरिज फिक्स हो रही है, अरेंज मैरिज में किसी से बात चल रही है ग्रुप नंबर 1 तो यहाँ पे दिख रहा है कि दैट आप इ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दैट नेक्स्ट मंथ शादी हो जाएगी, बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि दैट आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी या रोका हो जाएगा, कुछ न कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक नई जर्नी दिख रही है, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब रिंग एक्सचेंज होना समथिंग जो आपके कल्चर में जो भी होता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव, ओके। समवेयर ये आपके तरीके से गाइडेंस के तौर पे आया है ग्रुप नंबर 1 कि ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। समवेयर आपको लगता है कि दैट देयर इज़ स्टिल यू फील दैट ओके मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती, या आपकी रिसेप्टिव एनर्जी नहीं है चीज़ों को लेकर, जो डाउट मैं कह रही थी, आपको फ़ियर है, आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ आपको आपके अंदर एंग्ज़ायटी लाती है, पैनिक करती है, तो जस्ट ओपन अप योर हार्ट। इट्स अ गाइडेंस हियर कि जितना आप रिसेप्टिव एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव में रहोगे, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? थॉट मत दो उसको नेगेटिव, और बस प्लानिंग करो, एग्ज़ीक्यूट करो चीज़ों को, वो ऑटोमेटिक होगी, ठीक है? ओपन अप योर रिसेप्टिव एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली अ, व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, व्हेन इट्स कम टू पर्सनल लाइफ, आपको थोड़ा-सा ओपन अप होने की ज़रूरत है इस मंथ में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप ओपन अप योर हार्ट, द फूल ऑब्वियसली इज़ देयर, क्योंकि नई जर्नी आ रही है, समथिंग इज़ कमिंग अप, डोंट उसको रोको मत, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपसे ये गाइडेंस है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ तो आपको थोड़ा-सा उसके लिए रिसेप्टिव एनर्जी रखो, ब्लॉक मत करो, उस एनर्जी को ब्लॉक मत करो ग्रुप नंबर 1। आप लोग के लिए स्ट्रेटली ये गाइडेंस है एंड यू नीड टू फॉलो दिस थिंग। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज़ हू वेट, ओके। हैव पेशेंस, ठीक है? इस मंथ में ना आपको स्पेशली पेशेंस का बहुत ध्यान रखना है, बहुत यू नो व्हाट ग्रुप नंबर 1 मैंने आपको कहा कि आप बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करें, खुद के लिए स्पेशली स्टार्ट करें, खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंट हो रही है, तो वहाँ पे एट द सेम टाइम आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है? थिंग्स विल टेक टाइम, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, सपोज़ आप एक जिम जॉइन कर रहे हैं, आपने अपना टारगेट सेट किया कि मुझे मसल्स गेन करनी है, मुझे वेट लॉस करना है, तो इट विल टेक टाइम, बट आप एग्जीक्यूट अक्टूबर मंथ में कर रहे हो, बट थोड़ा पेशेंस रखो, उसका जो इस मंथ का जो आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी स्टार्ट करेंगे, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ओके। ग्रुप नंबर 1, पेशेंस जितना रखेंगे, ज़्यादा सोचो मत, पेशेंस रखो, काम करते रहो, बाकी फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप लोग को फल तो वैसे भी मिलने ही वाला है इस मंथ में, बहुत कुछ मिलने वाला है। बस उसको लेकर वरी ना हो या ओवर थिंकिंग ना करें ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. See, it is a message for you, group number 1. I really want to say you that abundance is there, okay? Prepare yourself for incoming. Release any mental block, okay? आपसे अगेन यहाँ पे एक बार बार कहा जा रहा है कि अपने मेंटल ब्लॉक्स नहीं करना है किसी भी तरीके की। एक होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन समवेयर हम अपने थॉट को एक
तरीके से रिसेप्टिव एनर्जी में है और कहीं न कहीं हम उसमें डाउट डाल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की इस मंथ में ना आपको फाइनेंशियली गेन होने वाला है, करियर से रिलेटेड गेन होने वाला है, अबंडेंस इज़ देयर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ को लेकर आप वरी हो, तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी हेल्थ रिकवरी होने वाली है। तो अबंडेंस इज़ देयर फॉर यू, यूनिवर्स इज़ क्लियरली सेइंग यू, ठीक है? जस्ट अब अपने आप को प्रिपेयर करो और जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस है, उस पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ थॉट है, आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके थॉट अ, आपके फ़ियर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1 उस पे आप प्लीज़ ज़रूर काम करिए, उसको ब्लॉक मत करिए क्योंकि इस मंथ ये जो मंथ है आप लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस दिखाई दे रहा है, अबंडेंट दिखाई दे रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो, ठीक है? जो मैनिफेस्ट करोगे ना, अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे वो भी हो जाएगा ग्रुप नंबर 1 लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है? वो चीज़ है तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट, यू हैव टू बी वेरी वाइज़ अबाउट योर वर्ड्स एंड लाइक एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है? सो बी पॉजिटिव अबाउट दैट और बी ओपन अप, ठीक है? Solitude. Think of being alone as meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. Okay. ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली मैसेज है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करें, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ में, आपसे क्लियरली यहाँ पे कहा जा रहा है। जो भी चीज़ कर रहे हो अकेले में करो, ठीक है? सॉलिट्यूड में करो, ठीक है? जो भी आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो उसको जितना ज़्यादा हो सके मतलब एक्सपोज़ मत करो कि मैं ये चीज़ करने वाली वो लेट वर्क इन साइलेंट और आपका जो रिजल्ट है वो खुद ही ऑटोमेटिक लोगों को बता देगा। तो आपके लिए स्ट्रांगली गाइडेंस है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर शेयर ना करें या ओवर डिस्कस ना करें, उसको पब्लिक ना करें, ठीक है? जितना हो सके अकेले रहो और जितना आप अकेले रहोगे ना ग्रुप नंबर 1 जितना सॉलिट्यूड में काम करो, अकेले मतलब इट्स नॉट अ नेगेटिव अलोन, जितना आप सॉलिट्यूड में काम करोगे ना ग्रुप नंबर 1 उतना चीज़ें देखना आपका माइंड बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा, आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी जो थॉट की जो प्लानिंग्स है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है? वहाँ पे आपको आपका जो माइंड है ना, वो बहुत एक्टिवली काम करेगा। तो कोशिश करें कि जितनी भी आपकी प्लानिंग्स है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओपन अप ना हो और खुद के साथ डिस्कस डिस्कस करें और खुद पे ही काम करते रहे मतलब साइलेंटली काम करते रहो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि समवेयर आपको कहीं ना कहीं इन्विटेशन आने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, ठीक है, कि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एप्रिशिएशन हो सकता है, कहीं पार्टी हो सकती है, कहीं अवार्ड फंक्शन हो सकता है। तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन है कि समवेयर यू आर जॉइनिंग सम सेलिब्रेशन जहाँ पे लिटरली आप एक तरीके से आपको लाइमलाइट मिलेगी, कहीं न कहीं आपको एप्रिशिएट किया जाएगा और आप इन जनरल भी किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं तो कहीं न कहीं आप उस सेलिब्रेशन में, उस पार्टी में कहीं न कहीं आप टॉपिक होंगे, ठीक है? आपकी बात की जाएगी, वो चीज़ दिखाई दे रहा है एंड यू नो व्हाट ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर गेटिंग एंगेज्ड, आपकी शादी फिक्स्ड हो रही है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो या आपकी किसी से ऑलरेडी शादी की बात चल रही है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है? चाहे वो छोटा-सा सेलिब्रेशन है, बट होगा ज़रूर, वो चीज़ दिखाई दे रहा है और हो सकता है आप जनरली कहीं पार्टी में जाएँ, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इट्स अ मैसेज है जस्ट गेट रेडी, पर यहाँ पे मुझे कपल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। यू एंड योर हस्बैंड विल गो ऑन अ डेट और या आपकी शादी फिक्स हो रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से इन बहुत सारा एन्जॉयमेंट आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, एन्जॉय कर रहे हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 1 इन दिस मंथ एंड आई होप आप जो भी आपको गाइडेंस मिली है आप उस पे काम करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना है, मेंटल ब्लॉक नहीं करना है। थिंक अब जो अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, चाहे वो नेगेटिव भी करोगे ना, वो भी हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बी वाइज़ विद योर मैनिफेस्टेशन एंड कमिटमेंट व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप इट्स वेरी ऑस्पिशियस दिखाई दे रहा है, शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। So yeah, that's all. Lot of thing is happening group number 1 in this month and you guys are coming very lucky in this month. I hope you like this reading and if you want personal reading description box में details है, आप वहाँ से मुझसे connect कर सकते हैं. Bye. Hello group number 2, welcome to your reading. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और राइट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी एंड आपसे इस रीडिंग में जो भी रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड, लेट्स सी, और आपसे क्या रेजोनेट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेट्स सी आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए. Page of Cups, okay. Page of Wands and the Queen of Wands.
ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे जो आपकी अक्टूबर मंथ की जो एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपकी कि पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। इस मंथ में आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, एंथुसियास्टिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लाइट माइंडेड हो। आपकी जो पर्सनल एनर्जी दिखाई दे रही है वेरी लाइट माइंडेड, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होना या ओवरथिंक नहीं करना, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे इस मंथ में आपकी दिखाई दे रही है। आप चीज़ों को एन्जॉय करना चाहते हो, ठीक है? आप अपने खुद के मोमेंट बनाना चाहते हो, खुद में एन्जॉय करना चाहते हो। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ एन्जॉय कर रहे हो, एक अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करते हो, यहाँ पे मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। एंड ये मंथ जो है ग्रुप नंबर 1 आपका कहीं न कहीं एक गुड न्यूज़ वाला मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है दैट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक टू गेट कमिटेड और टू गेट इनटू रिलेशनशिप, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है दैट योर पार्टनर विल गोइंग टू से येस फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, तो कहीं न कहीं उनके साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन विल से येस टू यू एंड यू गाइज़ विल कम इनटू द रिलेशनशिप इन दिस मंथ, ठीक है? यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है दैट यू रियली वांट टू ट्राई न्यू थिंग और यू वांट टू ट्रैवल समवेयर। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो। एंड हो सकता है आपके कुछ ऐसे लाइक विजिटिंग गोवा, बीचेस पे जाना या माउंटेन पे जाना, कहीं न कहीं ऐसा ट्रैवल मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो भी फ्रेंड्स के साथ बहुत दिख रहा है। ये हो सकता है आपकी जो न्यू पार्टनर है, रिलेशनशिप में जिसके साथ आप हो, वहाँ पे उनके साथ आप ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप एक बहुत रिसेप्टिव एनर्जी में दिखाई दे रहा हो, बहुत खुश हो, आपको कहीं न कहीं जिस तरह से आपकी पर्सनल लाइफ़ में चीज़ें हो रही है, वो आपको कहीं न कहीं आपके अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड इन टर्म्स ऑफ करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है दैट आप अपने काम में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, एन्जॉय कर रहे हो काम को लेकर। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा डेडिकेट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे, उसको लेकर खुश हो, हैप्पी हो। जिस तरह से आपको काम का कल्चर अच्छा लग रहा है, जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो यू आर हैप्पी, ठीक है? एंड आप उसमें बहुत खुश हो कि ओके यार, मैं कर रही हूँ, मैं अच्छा है, मतलब नेगेटिविटी नहीं है, मैं खुश हूँ एंड यू आर एन्जॉयिंग योरसेल्फ, ठीक है? काम में अपने आप की अपनी जो पर्सनल एनर्जी है, उसको बहुत खुश रख रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट कहीं न कहीं आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। इफ यू आर अ वर्किंग वूमेन, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है दैट कहीं न कहीं आपको अपने काम में एक तरीके से ना लोग आपके काम को लेकर आपको बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड समवेयर यू आर क्लेमिंग योर पावर एंड आस-पास के लोग कहीं न कहीं आपके काम से, आपकी जिस तरह से आप अपने वर्क को कर रहे हो, अपने आप को जिस तरह से पॉजिटिविटी से रख रहे हो, तो लोग कहीं न कहीं आपको देखकर सरप्राइज़ भी हो रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर हैप्पी एंड दे आर नोटिसिंग यू, यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आप खुद में भी बहुत ज़्यादा खुश हो, जिस तरह से आप अपना एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो, अपने काम को मेंटेन कर रहे हो। एंड एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कि कहीं न कहीं फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 की यहाँ पे जो फीमेल्स ने पाइल सेलेक्ट करी है, यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रांग है कि आपको ना अपने करियर में कहीं न कहीं बहुत अच्छी न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है या आपको कहीं न कहीं एक ऑफ़र आ रहा है जहाँ पे लाइक आपके काम को देखकर, आपके एटीट्यूड को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कहीं न कहीं एक ऐसा दिख रहा है कि आपको ऑफ़र मिल रहा है काम को लेकर, ठीक है? आपको अ, बहुत सारे लाइक मैसेजेस मिल रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं दैट यू शुड जॉइन देम एंड एक तरीके से गुड न्यूज़ है, ये अच्छी चीज़ है कि आपको काम के लिए लोग आगे होकर आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? और जिस तरह से आपका अपना इस मंथ में जिस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो एटीट्यूड वाइज़, इट्स कमिंग वेरी एप्रिशिएटिंग। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अपने काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एंड अब बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अपने काम को लेकर बहुत लेकिन होता है ना कि हैप्पीनेस भी मेंटेन कर रहे हो, डिटरमिन्ड भी हो एंड वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, वेरी करेजियस भी दिख रहे हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, करेजियस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इस मंथ में आपकी एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट आप कहीं न कहीं एक्सपेक्ट करोगे कि ओके ये चीज़ ऐसी हो जाए, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये ऐसे तरीके से हो जाए, ये ऐसे वर्क हो जाए, तो वो कहीं न कहीं आपकी जो थॉट है, वो कहीं न कहीं मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपकी रिलेशनशिप की यहाँ पे न्यूज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप रिलेशनशिप में आओगे, आपके अंदर कहीं न कहीं एक न्यू कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग की, ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहा है।
आपका एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग है और वही चीज़ लोग आस-पास के लोग देख रहे हो और उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड एप्रिशिएट कर रहे हैं कि ओके इसको क्या हो गया? व्हाई इसकी सडनली एनर्जी क्यों चेंज हो गई? मेबी जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप एक नए कनेक्शन में आ रहे हो तो एक होता है ना ऑटोमेटिक आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है, तो वो चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है? वो चीज़ दिखाई दे रही है, 2 ऑफ सॉर्ड, ठीक है? 2 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि यू वर स्टक मे बी, ठीक है? यू वर नॉट एबल टू मेक डिसीजन, पर इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आस-पास की ना क्लियर हो जाएगी। अब कहीं न कहीं आप चीज़ों को क्लियरिटी से देखोगे एंड यू वर इन सिचुएशन जहाँ पे यू वर लाइक वेरी नॉट फील मोटिवेटेड, जो यहाँ पे एनर्जेटिक दिख रही है, तो कहीं न कहीं ये जो नेगेटिविटी है ना आपकी लाइफ से वो रिमूव हो जाएगी एंड यू विल बी लाइक वेरी एनर्जेटिक, यू विल बी वेरी मोटिवेटेड। आपकी एनर्जी इस आपकी जो परेशानी थी, ठीक है? आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर वरी थे कि यार ये ऐसे ना हो जाए, ये चीज़ सामने ना आ जाए, ये कुछ तो है जो आपको बहुत बॉदर कर रहा है, जो कहीं न कहीं आपकी अ, लाइफ़ को इम्पैक्ट कर सकती थी। बट यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस मंथ में वो चीज़ नहीं हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ अब क्लियर हो जाएगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी, कुछ नेगेटिव थॉट है या आपने कुछ मिसअंडरस्टैंड करके रखा हुआ था चीज़ों को लेकर, वो क्लियरिटी आ रही है। तो आस-पास की जो अ, फिज़ूल की जो चीज़ें थी ना, जो आपकी लिटरली आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करी थी, वो इस मंथ में हटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है? आपका जो इमोशनल टर्मॉइल था या आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे थे, अब उस मंथ में आप ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ को लेट गो कर दोगे एंड यू आर कमिंग वेरी क्लियर अबाउट योर थिंग्स। पर्सनल लाइफ को लेकर यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट अबाउट करियर, इट्स अबाउट पर्सनल लाइफ, ठीक है? पर्सनल लाइफ में कुछ थॉट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जहाँ आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्टक थे एंड यू आर लाइक ओके ये ऐसी ही है, आपने अपना एक परसेप्शन बना लिया था, या आप दोनों की कोई, या आप 2 लोगों के बीच में आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो वो चीज़ अब क्लियर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड द वर्ल्ड, वॉव! दिस इज़ वेरी गुड गुड थिंग। एक चीज़ ये दिख रही है कि जब ये चीज़ आपकी लाइफ से जब ब्लॉकेजेस जाएँगे ना, चाहे वो किसी भी तरीके, स्पेशली मुझे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगेटिव चीज़, या आपने कोई स्टोरी ऐसी बना के रखी थी जहाँ पे आप उस चीज़ को दूसरा साइड आप देखना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ सच आएगी, सच आपके सामने आएगा, चीज़ें आपके सामने आएगी, क्लैरिटी आएगी एंड यू विल बी फ्री, ठीक है? आफ्टर दिस सिचुएशन तो एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि ये चीज़ निकल रही है एंड यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम नेगेटिव पैटर्न। यू आर, अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, आपका कोई लीगल इश्यू चल रहा है, तो वहाँ से आप फ्री होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड थे उस लीगल मैटर में, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे उसमें आप फ्री हो जाओगे, आपको कहीं न कहीं जस्टिस मिल जाएगा। आप कहीं न कहीं आपको जो लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है, आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करी, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ़ से इस मंथ में निकल जाएगी एंड यू आर कमिंग इन अ फ्री ज़ोन। द वर्ल्ड आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ से ना एंड होते हुए यहाँ पे इस मंथ में दिखाई दे रही हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे लीगल इश्यूज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं दैट कहीं न कहीं आप कहीं फँसे हुए थे, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ से अब आप निकल जाओगे, वहाँ से आपको आज़ादी मिल जाएगी एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, एन्जॉय करोगे, ठीक है? दैट्स व्हाई द एनर्जेटिक जो आपकी एनर्जी आ रही है, फील कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ से रिलीज़ हो रही है या आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो चीज़ निकल रही है। किंग ऑफ सॉर्ड, ओके? आप चीज़ों को लेकर बहुत एनालिटिकल हो रहे हो, आपका मेंटल एजिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पे इस मंथ में दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है किंग ऑफ सॉर्ड से ग्रुप नंबर 1 की कहीं न कहीं आप जब इस पैटर्न से रिलीज़ हो गए ना, तो यू आर कमिंग लाइक अ हेड ओवर हार्ट पर्सन इज़ कमिंग। कहीं न कहीं आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल हो रहे हो, आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा क्लियर भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कहीं न कहीं आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है लाइफ़ को, वो देखने का चेंज हो रहा है। तो क्या काफ़ी सारी चीज़ें ना क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं एंड यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। यू आर बिकमिंग अ वेरी लाइक आपका जो पहले का चीज़ था, थॉट प्रोसेस था, आपका देखने का जो ज़िंदगी का तरीका था, अब वो बदल जाएगा, ठीक है? एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहा कि आपकी ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो या इस मंथ में ना आपकी ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है दैट यू विल ट्रैवल। हो सकता है आप आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज़ यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। अगर आप किसी को वीज़ा का वेट कर रहे हो, वर्क से रिलेटेड, जहाँ पे आप वर्क वीज़ा का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे इस मंथ में मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है दैट यू विल गेट दैट वीज़ा एंड यू विल ट्रैवल अब्रॉड या यू विल वर्क आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड कंट्री, यहाँ पे वो स्ट्रांगली चीज़ दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ अच्छी कि करियर फ़ेज़ में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि चेंज आ रहा है और आउट ऑफ सिटी चेंज आ रहा है, वो चीज़ अच्छी है। आप कुछ चीज़ों से निकल रहे हो एंड वेरी इंटेलेक्चुअल हो आप, ग्रुप नंबर 2, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहीं न कहीं आप अपने थॉट का यूज़ कर रहे हो, आप अपना चीज़ों को लेकर बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है? वो अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है।
एंड डेफिनेटली आपके जो इस मंथ के जो डिसीजन है ग्रुप नंबर वन, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। यूज़ योर हेड, यहाँ पे क्लियरली आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि जितना आप अपने दिमाग से सोचोगे, दिमाग से चलोगे, उतना आपके लिए इस मंथ में अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों से जो निकलना चाहते थे ना ग्रुप नंबर टू, इस मंथ में आप वो निकल रहे हो। वो जो नेगेटिविटी है या जो स्टकनेस है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो। यू आर बिकमिंग फ्री। आपका जो थॉट है, आपका जो टेंशन है, वो बहुत कम हो रहा है। आप मेंटली बहुत रिलैक्स्ड हो रहे हो, और फिर तभी आप जो नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, तभी आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स्ड रख रहे हो, ठीक है, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंडसेट है, वो चेंज हो सके, ठीक है। ये मंथ वैसा दिखाई दे रहा है। चीज़ों से, अननेसेसरी चीज़ों से डिटैच होना, ठीक है, दिल और दिमाग से ज़्यादा सोचना, वो चीज़ दिख रही है। और डेफ़िनेटली आपके लिए गाइडेंस है, आपको दिमाग से ही सोचना चाहिए, तभी आप ये जो अपनी जो स्टकनेस है और जो आप करना चाहते हो, वो तभी कर पाओगे जब आप दिमाग से ज़्यादा सोचोगे। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्फ, समवन, आप कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है, ग्रुप नंबर वन, जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव करती है, या आपके अराउंड सम पीपल है जो आपको कहीं न कहीं अ आपको नीचा दिखाने के लिए ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको इस मंथ में दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है? समव्हेयर आपको ऐसी एनर्जी से, डेफ़िनिटली नार्सिसिस्ट एनर्जी से टकराओगे, या आपको कहीं न कहीं कोई लोग मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? यूज़ योर हेड, मैनिपुलेशन से बिल्कुल बच के रहो आपको। कहीं न कहीं हो सकता है आपको कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप कंप्लीटली कन्फ्यूज़्ड हो जाओ, आपको समझना है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग यू इग्नोर now will come back to bite, okay, later. यूज़ योर इंट्यूशन एज वेल। दिमाग से तो सोचना है, इंट्यूशन का भी यूज़ करना है, ठीक है। दिल, आपके जो डिसीजन होने चाहिए ना, वो इस मंथ में बिल्कुल दिल से नहीं होने चाहिए, बिल्कुल दिमाग से होने चाहिए, इंट्यूशन से होना चाहिए। लॉजिक यूज़ करो, इंट्यूशन यूज़ करो कि क्या ये चीज़ लिटरली मेरे मेरे लिए ठीक है, ठीक है? तो वो चीज़ है। एंड ऐसे पर्सन्स के साथ ना ग्रुप नंबर 1 जो आपको बहुत ज़्यादा फूल बनाने की कोशिश करे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो आपको अपनी इंट्यूशन की डेफ़िनिटली सुननी चाहिए है, और सुनना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ परेशान हो जाओगे, आप स्टक हो जाओगे, एंड यू विल बी इन अ सिचुएशन जहाँ आपको समझना है। हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है, यू यू आर प्लानिंग, यू आर अप्लाइंग, और यू आर डूइंग समथिंग फॉर करियर, तो वहाँ पे लोग आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि ओके, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे यू विल फील कि ओके, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या अपनी एबिलिटी पे डाउट करने लग जाओगे, ठीक है। यू हैव दैट एबिलिटी। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, ओके, इट्स अ मैसेज फॉर यू। मैनिफेस्ट करो इस मंथ में आप, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मुझे यहाँ पे जो ट्रैवल की मैनिफेस्टेशन जो है ग्रुप नंबर 1, आप ग्रुप नंबर 2, वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट ट्रैवल इज़ कमिंग, ठीक है। बाहर की अपॉर्चुनिटी आ रही है, बाहर के लिए काम आ रहा है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो, ठीक है। इट्स अ गाइडेंस, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। यूनिवर्स आपसे क्लियर कर रहा है। आस्क क्लियरली व्हाट यू वांट इन दिस मंथ, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, इफ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ नेगेटिविटी एंड दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो, और इन इफ यू आर इन अ लीगल मैटर एंड यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ इट, मैनिफेस्ट इट, ओके। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस मंथ में आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए है, ठीक है। Solitude. Think of being alone. One second. Think of being alone as meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. Okay. जितना हो सके साइलेंट रहो चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड जो भी आप काम कर रहे हो, आपके लिए भी यही सेम मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 की, जो भी आप कर रहे हो ना इस मंथ में, आप जितना हो सके थोड़ा साइलेंट रहो, ठीक है। थिंक अबाउट, खुद से सोचो, खुद के इंट्यूशन पे ध्यान दो, खुद का लॉजिक यूज़ करो, अपना दिमाग यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है कुछ एनर्जीज जो आपको मैनिफेस्ट कर सकती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लगे कि दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी, जस्ट stay away from that person and think in a solitude, okay, this is a message for you। जितना अकेले में बैठ के पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो कि अपनी चीज़ों को लेकर, रादर देन किसी से इन्फ्लुएंस्ड होने के बजाय, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। न्यू बिगनिंग, द फेयरी गॉड मदर hurdles the joyous news of a new baby, okay, or the birth of a cherished idea, protect and nurture your idea as you would be a baby, okay। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि दैट यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है दैट समवेयर आपके अंदर कुछ आइडिया क्रिएट होने वाला है, ठीक है। समवेयर आपके अंदर कुछ क्रिएट होगा जो आप करना चाहते हो, ठीक है। ये इट्स नॉट अबाउट द जॉब, और इट्स नॉट अबाउट द लाइक पर्टिकुलर करियर, कुछ तो है जो आपके माइंड में इस मंथ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट्स अ न्यू बिगनिंग, समथिंग आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा इस मंथ में, चाहे वो खुद की पर्सनली
पर्सनली कुछ आप छोटा-सा कुछ काम करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। रिलेशनशिप की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे, तो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग, ठीक है? न्यू गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उसका मुझे तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि वो चीज़ आपको उसकी उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगी, उससे रिलेटेड काम आपके बनेंगे। लॉस्ट एंड फाउंड, what was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Okay. इस मंथ में ना ग्रुप नंबर 2 मैंने आपको कहा कि आपका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स थिंग वो चेंज होने वाला है, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है आपकी एंड समवेयर कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जो मिसिंग थी, स्पेशली दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस, दैट सेल्फ, या आप बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी हो, आपके लाइफ में बहुत इनर जॉय रहता है, आप हमेशा मस्तीखोरी में रहते हो, एन्जॉय करते हो, वो कहीं न कहीं मिसिंग था। तो ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगी, ठीक है? कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, जो मिस हो गया था, चाहे वो खुद से रिलेटेड हो या वो जनरल कोई चीज़ों से रिलेटेड हो जो आपकी मिस हो गई थी एंड यू वर मैनिफेस्टिंग इट, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आनी, समथिंग इज़ कमिंग जो, ठीक है? एंड अगर आप कोई ऐसी चीज़ सॉरी ओके कोई चीज़ आप ऐसी मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो खो गई थी, तो डेफिनेटली इट्स अ मैसेज है दैट यू शुड मैनिफेस्ट दोस थिंग, ठीक है? जो आप मिस कर रहे हो, जो चाहते हो कि यार ये चीज़ मेरी पुरानी चीज़ वापस आ जाए या ये चीज़ मुझे वापस मिल जाए, तो उसको मैनिफेस्ट करो इस मंथ में। डेफिनेटली आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2 स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ होगी ही होगी, ठीक है? So yeah, that's all group number 2. I hope you like this reading and if you want personal reading तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ग्रुप नंबर 2 जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, जितना आप इंजॉय करोगे, जितना लाइट माइंडेड रहोगे ना, आपकी चीज़ें उतनी स्ट्रांग हो जाएगी और ऐसे लोगों से दूर रहो। नहीं तो अदरवाइज़ ये जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, जो आप लाइट माइंडेड हो, इंजॉय करो, खराब कर देंगे, ठीक है? आपको कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे, ऐसी मझधार में लाके खड़ा कर देंगे कि आप डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे, ठीक है? आपको लगेगा, खुद पे डाउट करने लगोगे कि यार किधर जाऊँ? मैं इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, क्या करूँ? ठीक है? ऐसे लोगों से दूर रहना है, समवन विल ट्राई टू मेक यू फूल, ओके? जस्ट मैनिफेस्ट जो आप खो गए हो, जहाँ आप लिटरली कोई पुरानी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में वापस आए, ये एटलीस्ट आ जाए, तो उसको मैनिफेस्ट करो, वो होगी ज़रूर आपकी, ठीक है? एंड ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन, गट अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना, अपनी गट फीलिंग को सुनना है इस मंथ में। So, yeah, that's all, group number 2. I hope you like this reading. Bye.